Hello everyone, welcome to today's session. The molecular electronic excited state has a life of 10 to the power minus 9। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 9 एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है। इसके बाद द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अप्रोक्सीमेटली। गेट 2011 में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसका यूनिट देखते कि क्या है। हाँ, 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोल रहा है अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अप्रोक्सीमेटली, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाएंगे थोड़ा। अभी तो हम लोग छोड़ेंगे है ना, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम ये क्वेश्चन है सिंपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को ना आपका जैसे हाइजेनबर्ग में आप लोग क्या पढ़े, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो इसको आपको रिलेट करना होगा, ये दोनों को आपको कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में और टाइम में। ठीक है, एनर्जी और टाइम में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि देखें कि ये मोमेंटम है तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पे पोजीशन दिया है तो पोजीशन के लिए हम लोग लेंथ का यूनिट ले लेंगे। तो कैसा यहाँ पे बनेगा, एम एल टी माइनस वन इंटू एल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऐसा कुछ डायमेंशन आएगा। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यदि इस क्वेश्चन को अप्रोच करता तो किस तरीके से करता एग्जाम में, ये चीज बता रहा हूँ कि डायमेंशन देख लिए इसका। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो कैसे रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एनर्जी के लिए हम लोग दो तीन चीज यूज कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो डायमेंशन का बेनिफिट ये है कि हर एनर्जी के लिए सेम डायमेंशन आएगा। तो यहाँ पे मास है तो मास के लिए m, एल जी क्या है, यहाँ पे जी है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, और हाइट के लिए फिर यहाँ पे एल लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और यहाँ पे एक टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है तो हम इसमें क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और ये दोनों मैच हो गया। मतलब कि हम जो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है मोमेंटम और मतलब पोजीशन का अनसर्टेनिटी, उसको अनसर्टेनिटी उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ई इंटू टी। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एनर्जी के लिए हमको इसको मतलब पूछा है कि फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा है तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है, बताया था आपको, E इक्वल टू एच न्यू करके होता है। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो इसमें यदि ये डेल्टा ई है, एच तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होगा, न्यू चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे सोच सकते हैं कि डेल्टा ई इंटू टी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब ई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एच डेल्टा न्यू इंटू टी, मतलब डेल्टा टी लिख देंगे इक्वल टू एच बाई 4 पाई लिख देंगे। तो यहाँ पे यदि डेल्टा न्यू पूछेंगे तो डेल्टा न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच बाई 4 पाई। ठीक है, एच बाई 4 पाई पहले का रहेगा, और ये जो डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 9 दिया है। तो ये नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, और ये एच भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर ये एच को और ये एच को कैंसिल कर सकते हैं आप, ये वाला एच को और ये एच को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एच आएगा ही नहीं, ये वन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, और ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 1/4 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार मतलब कमेंट में बताएंगे तो इसको हम आपको फिर से बता देंगे। बट इस तरीके से यदि हम रहते एग्जाम दे रहे होते और ये क्वेश्चन यदि आया हुआ रहता तो हम इसको इस तरीके से अप्रोच करते, डायमेंशन मैच कर लिए और उसके बाद। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल गया की, तो ये जब थोड़ा डीप में डायमेंशन पढ़ोगे या कुछ तो, और पहले भी हम सॉल्व किए क्वेश्चन तो इसलिए हम इसको लिख दिए। अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज लिखते जिसका डायमेंशन सेम यहाँ पे मैच हो जाता।
और रिलेट करने के लिए तो इसका एनर्जी का डायमेंशन बेसिकली हमको याद था कि एनर्जी का इसी तरीके का कुछ डायमेंशन होता है। तो और इसका डायमेंशन खाली चेक किए एक बार और इसमें टी को मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। चलिए, तो यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपका फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। वहां पे एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, यदि मान लो आप चीट करके एग्जाम लिख रहे हैं लेकिन आप वहां पे 70 मार्क्स ले आए, तो आपका क्या होगा कि मतलब आपको यही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, ये नहीं बोलेगा तुम कैसे मार्क्स लाया। ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यदि कैसे भी सॉल्व कर ले, कुछ भी लगा के कहीं से भी कैसे भी सॉल्व कर ले, आंसर सही है ना, बस यही मैटर करता है लास्ट में। ठीक है, बट कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अब एग्जाम में बैठ के कॉन्सेप्ट थोड़ी सीख पाओगे, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे वहां पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से जो दिमाग में आए वो लगा के सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयंस विथ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट रेडियाई अमोंग O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी आयंस हम लोग को दिया हुआ है ना, वो सब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। देखो जैसे O2, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्या है, F माइनस लिखा हुआ है, तो एफ माइनस में क्या हो जाएगा, 9 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Na प्लस लिखा हुआ है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिए, निकाल दिए, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात करते हैं ना, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, जब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात करते हैं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका उतना छोटा रेडियस होता है। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका उतना छोटा रेडियस होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी, जैसे मान लो यहाँ पे Mg2+ है और Al3+ है। ठीक है, Al3+ है और Mg2+ है, तो ज्यादा छोटा रेडियस किसका होगा, ज्यादा छोटा रेडियस होगा Al3+ का। ठीक है, Mg2+ है और Na+ है, तो ज्यादा छोटा रेडियस किसका होगा, Mg2+ का। ठीक है, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना छोटा रेडियस होता जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। और इसका उल्टा क्या होगा, यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि मान लो तुम्हारे पास O2 माइनस है और F माइनस है, तो ज्यादा बड़ा रेडियस किसका होगा, O2 माइनस का होगा। ठीक है, इसी तरीके से देख सकते हैं कि मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका रेडियस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको समझ सकते हो ऐसे। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इसका ये सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस यदि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये इसको अपने तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो इससे क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा। मतलब ये पहले भी बता चुके हैं कि ये वाला फोर्स मतलब कूलम्बिक फोर्स के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है ये दोनों एक दूसरे की तरफ, मान लो इधर 10 आदमी खड़े हैं, यहाँ पे 10 आदमी खड़ा है, यहाँ पे 10 आदमी खड़ा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो बराबर में है। लेकिन इधर का एक आदमी को हम बाहर कर दिए, एक आदमी को क्या किए, बाहर निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 लोग हो जाएंगे यहाँ पे, और ये इसको आराम से अपने तरफ खींच लेंगे। समझ गए, तो खींच लेंगे तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ना। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं इसको, मतलब समझाने के लिए बोल दिया। अब इसका उल्टा मत लगा देना कि बोलेंगे सर इधर 10 आदमी है, अब इधर हम और आदमी ऐड कर दिए, 11 आदमी कर दिए, तो अब ये लोग इधर खींच लेगा, तो इधर खींचेगा तो जगह बढ़ेगा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक जो लगा रहे हैं उसको थोड़ा एक बार समझो। देखो अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक, अब यहाँ बीच में एक रस्सी बंधा हुआ है, यहाँ पे भी 10 लोग हैं। ठीक, तो अभी ये क्या रहेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ना L मान लो फिक्स कर दे रहे हैं, L डिस्टेंस फिक्स कर दे रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि ये वाला लोग जो है ना, ये हिल नहीं सकता अपना जगह से।
ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस में है, यहीं से चीज स्टार्ट, ये अमिताभ बच्चन के जैसा है। हम जहाँ पे खड़ा होंगे लाइन वहीं से चालू हो जाएगा, समझ रहे हो बात? इस तरीके का सीन है यहाँ पे। अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये भी, ये लोग इसको इधर खींच रहा है और ये लोग इसको इधर खींच रहा है। ठीक, दोनों तरफ 10-10 लोग हैं, बराबर पावर के लोग हैं, तो ये लाइन ऐसे रुका हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन है। ठीक है पूरा। अब क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं यहाँ से एक आदमी को बुला लिए, तो यहाँ पे कितना लोग बच गए, यहाँ पे मान लो 10 बच गए, मतलब आदमी को बुलाना मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो मतलब यदि ये ए एलिमेंट था तो एक निकाल लिए, तो अब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि देखो जैसे ये कम हो गया तो यहाँ पे 10 लोग हैं, तो अब ये इसको आराम से अपने तरफ खींच लेगा। तो ये जो डिस्टेंस पहले एल था, अब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, हो सके L/2 या L/3, इस तरीके से, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसके क्लोज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्लोज आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या होगा, क्लोज आ जाएगा। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस घट गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेडियस घट जाएगा। हो सके इसको मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और यहाँ पे 2+ बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 लोग बचे, तो ये और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा क्लोज हो जाएगा, मतलब रेडियस और ज्यादा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। समझे, ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा केस देखो कि जब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। अब ये क्या किया है कि ये रस्सी को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी 10 लोग हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि इधर हम आदमी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से हम क्या कर दिए, 11 कर दिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कंडीशन की, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये आदमी लोग यहाँ से नहीं हिलेगा, भले रस्सी छूट जाए। तो ये रस्सी, यदि ये लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा रस्सी रखा हुआ होगा, तो ये रस्सी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये आदमी यहाँ से नहीं हटेगा, ये 10 का 10 यहाँ पे ऐसे फिक्स रहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये चीज बड़ा होता जाएगा, है ना, ये यहाँ से ऐसे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, 11 लोग आ गए तो और बड़ा हो गया। ठीक है, 10 लोग और यहाँ 12 लोग ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 ऐड कर दोगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब जब हम नेगेटिव, ये डिनोट कर रहा है कि ये ए था, अब ये डिनोट कर रहा है कि ये ए माइनस हो गया, और ये डिनोट कर रहा है कि ये 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको फिक्स क्यों रखे, क्योंकि ये न्यूक्लियस को रिजेंबल कर रहा था। और ये सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब समझाने के लिए है, इसी कंसेप्ट को लेकर बैठ मत जाना कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। बस तुम लोग को चीजें इजी से समझ में आ जाए, इसके लिए है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बता दिए, इसके बाद ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, या फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि फिर वही लॉजिक है, आयोनिक साइज बताना है, तो अभी तुरंत बता दिए कि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब Na+, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से Mg2+ है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर नहीं बताए। हाँ देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, लोवेस्ट रेडियाई, तो लोवेस्ट रेडियाई कौन हो जाएगा, Mg2+। लोवेस्ट और हाईएस्ट कौन हो जाएगा, O2+। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्यों, क्योंकि Mg2+ का पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसके पास है, जिसके पास पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा, और जिसके पास सबसे, और ये देख लेना, देखो यहाँ पे Mg2+ O2-, आंसर निकाल लिए, टिक कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पहले लिखा है तो लोवेस्ट वाला पहले, हाईएस्ट लिखा है तो ये, समझे, इस तरीके से करना है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे है, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, दो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये भी देख लो पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, Al3+, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे छोटा साइज कौन होगा, सबसे छोटा Al3+ हो जाएगा। फिर बताओ, Mg2+, फिर क्या हो जाएगा, Na+। ठीक है, उल्टा लिख दिए,
हाँ मतलब सबसे छोटा बताना है ना। तो Al3+ सबसे छोटा साइज होगा, उसके बाद फिर Mg2+ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर Na+ हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, F- हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। ठीक है, यदि मान लो यही तीनों में पॉजिटिव चार्ज वाले में ही देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाला देख लो, ये सीक्वेंस कहाँ पे अवेलेबल है। Al3 जहाँ पे सबसे छोटा है यहाँ, Mg2+ यहाँ, फिर Na+ यहाँ, तो अपने आप ये आंसर हो जाएगा। है कोई इसके जैसा? नहीं है, तो आंसर इसको टिक कर देना, बी टिक कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मास ऑफ बॉल बॉल ऑफ मास 330 ग्राम इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बता दिए थे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और एम पी क्या है, एम भी है। एम क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड निकालने बोला है, सिंपल है, वी लगा दो, एच यहाँ पे है, लैम्डा इंटू एम कर दो, तो एच का वैल्यू भी दे दिया है, देखो इतना अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनएटी टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे तुमको ना एक मतलब सिर्फ नंबर लिखना है, नंबर में ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मतलब ऑप्शन ऑप्शन टिक नहीं करना, और ये सब में जीरो नेगेटिव मार्किंग होता है। मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे, तो कुछ से कुछ नंबर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी गलत ही होगा, लेकिन मान लो यदि तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा रहे तो हो गया सही। कभी कभी बहुत अच्छा किस्मत रहता है आदमी का। ठीक है, तो लिख देना, हो सके सही हो जाए तो। ठीक है, तो मार्क्स मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, और गलत हो गया तो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना दिया हुआ, 330 ग्राम, तो 330 को केजी में कर दो, ग्राम है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा। ये इसको भी ऊपर भेज दो, 6.6 इंटू 10⁻−34, और +33 चला जाएगा ये वाला ऊपर, और ऊपर +3 है ही। तो इस तरीके से, और नीचे कितना है, 330, एक जीरो और ले आओ इसका नीचे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 66 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो गया, 36, तो 10⁻ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 3300, तो ये डबल जीरो को इससे उड़ा दो, यहाँ पे 3, ये 2, कितना हो गया, 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस यहाँ पे आपको 2 लिखना रहेगा, 2 लिख दिए यदि गलती से, मान लो तेरे पास 10 नंबर दिया हुआ है, तो उसमें से तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम 2 लिख दिया, तुक्का मार दिया, नहीं सॉल्व हो रहा था तो सॉल्व हो जाएगा आंसर, मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइसो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट वाला क्वेश्चन को ध्यान से रखना है ना, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। NO2+ से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लो NO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, NO2+ में, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और 8, 2 ऑक्सीजन है, तो 8 + 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, और एक प्लस चार्ज है तो -1 कर दो, कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 7 कितना होगा बताओ, 16 और 7 कितना होगा, 23, 7 3 10 13, 23, 23 से एक घटा दो, तो 22 इलेक्ट्रॉन है। अब देख लो कि 22 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, इतना सारा कंपाउंड यहाँ पे दिया है, तो देख लो 22 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है ना, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, CO2, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 8 16, 16 और 6, 16 6 22। ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन, N3- देख लो, 3 नाइट्रोजन, 7 7 7, 7 21, और एक जोड़, तो 22। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है ना भाई, नॉट पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन देख लो, क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन +1। ठीक है, तो इसको देख लो, 6 6 12 और 8 20। ठीक है, इतना ही हो रहा है ना, और इसको देखो, 3 + 5 + 6 + 7 + 1, कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। ये 5 है तो बोरोन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, और प्लस माइनस चार्ज है एक, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10 5 15, और 15, ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखना है सब में। इसको देखो, इसको कितना होगा यहाँ पे,
5 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन, 16 और एक, तो कितना हो गया 16 6, यहाँ पे भी 22 इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस 2 कार्बन है, तो सीधा 3 कार्बन है तो 6 3 जार 18 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 2 है, तो 9 9 18 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 26। और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 8 8 3 जार 24 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो एक डी ऑप्शन बच रहा है, एक बी ऑप्शन बच रहा है। तो इसमें देख लो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इसमें पूछा है कि जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मैच हो रहा है, मतलब जैसे इसमें ये वाला ऑप्शन हम लोग चेक किए थे, तो इसमें क्या था। ठीक है, इसको देख लेते फिर से एक बार, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 प्लस 1, तो कितना हो गया 8 1 9 1 10 5 15 और 15 7 22। इसको फिर से देख लो एक बार। अच्छा, ये जोड़ गलत किए थे क्या हम लोग, 8 6 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हाँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ रहा है, ये इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। समझ गए। तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो इसमें एक में 26 इलेक्ट्रॉन है और एक में 25 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब ये यहाँ पे क्या है कि 4s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। तो क्वांटम नंबर का और लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप वहां पे देख सकते हैं क्वांटम नंबर का लेक्चर्स। तो इसमें क्या है कि 4s लिखा हुआ है, तो 4s में आपको सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 4, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा इसका 0। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हो जाएगा एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो, क्वांटम नंबर का सीक्रेट क्या है ना, कि 4 क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चारों का रूल क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अपना स्कूल में प्रिंसिपल से बड़ा कोई होता है क्या, अब मत बोलना डायरेक्टर और ये सब। तो प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है स्कूल का। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रिंसिपल जैसे 4 हो गया, तो एजीमुथल ये जो सेकंड वाला है वो 3 ही होगा। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ये 4 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो एम एल है ना, ये इसके बराबर हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 4 5 6 ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह और ये तो या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में नहीं, इलेक्ट्रॉन के केस में ये सबको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसके हिसाब से देखो, एल का वैल्यू कितना आ गया 0, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया डी। समझ गए, डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ कॉपर एटम, एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसमें ए आर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 29 है तो 4s और 3d ऑर्बिटल भरना रहता है, तो ये एक्सेप्शन वाला भी केस है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मतलब इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपको बताए थे कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। ठीक है, और कॉपर का होता है 4s1 3d10। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल को यदि ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ये सब थोड़ा कुछ आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल करते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं ना कि ऑर्बिटल्स का नाम होता है। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल्स में क्या क्या नाम रहता है, 5 4 5 नाम रहता है ना, तो उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे डी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, है ना, और डी जेड एक्स ऐसे करके, और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल का नाम रहता है। जैसे आप यदि पी ऑर्बिटल में बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल में 3 रहता है, पी एक्स,
पी वाई और पी जेड। ठीक है, और डी ऑर्बिटल में इस तरीके से 5 ऑर्बिटल रहता है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, डी जेड स्क्वायर का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी जेड स्क्वायर का, तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। 2020 में पूछा है, तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं रहता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 29 है यहाँ पे। अब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल किस में आ रहा है, ये तो 3D वाले में ही आ रहा है ना। तो 3D जैसे लिखा हुआ है, तो जो पहला वाला कॉफिशिएंट होता है ये हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो दूसरा जो डी लगा हुआ है ना, इसके लिए आपका, जैसे यदि मान लीजिए इसके जगह एस रहता तो एस के लिए 0 लिखते हैं, पी के लिए क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, डी के लिए क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, और एफ के लिए क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। तो एसपीडीएफ के हिसाब से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0 1 2 3। तो ये डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। गेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ He, मतलब हीलियम बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब नोबल गैस जो होता है, ठीक है, नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है, मतलब क्योंकि जो स्टेबल है उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगे, उसको आयोनाइज करना ज्यादा है। तुम्हारा पेट पूरा भर गया है तो तुमको खाना और ज्यादा खिलाना मुश्किल काम होगा, या फिर ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हो, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन में हीलियम सबसे आगे है, क्योंकि हीलियम क्या है नोबल गैस है, तो हीलियम को हम लोग आगे कर देंगे। ठीक है, और ये फिर इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इधर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बोल सकते हैं कि बढ़ेगा। ठीक है, यदि इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी के इक्विवेलेंट मान के कंसीडर करें, और नीचे आने से क्या होता है पीरियोडिक टेबल में घटता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सब दिया है इस तरीके से दिया हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, इधर ऐसा एलिमेंट सब होता है जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, फिर लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 हो गया 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, नियोन, इस तरीके से। तो एक एलिमेंट यहाँ पे है, तो हम इधर से इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया हीलियम का, तो हीलियम पहला आ गया। अब इधर से इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, तो मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन दिख रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन दिख रहा है ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे बोरोन दिख रहा है। तो बोरोन का सबसे कम बोल देंगे, फिर कार्बन का बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका हो गया, सबसे पीछे कौन आ जाएगा बोरोन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा कार्बन आ जाएगा, कार्बन नहीं है तो कार्बन हटा दो। ठीक है, तो सबसे पीछे कौन आ जाएगा बोरोन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ। और देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंफ्यूजन यदि होगा कि ऐसे हिसाब से ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो 7 इलेक्ट्रॉन आता है, 7 में कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p3, ये क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, देन इनकम्प्लीटली फील्ड, देन इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं आगे निकाल देते हैं, तो ऑक्सीजन से सिर्फ आगे निकलेगा और ऑक्सीजन इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोरोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मतलब ये समझ में आ गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, यही ट्रेंड। ठीक है, कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इधर गए पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल को डिनोट कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो घट रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन है उसका वो बता दिए हैं, तो इसका लेक्चर देख लेंगे जाके वहां पे। हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोरोन ये होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही दूर तक रहेगा क्लास, और इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ वहां से कवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में स्ट्रक्चर एंड
बॉन्डिंग का स्टार्ट करेंगे, तो वो इस लेक्चर सब इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करके जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग थोड़ा रिवाइज करते रहे।